Hello, my dear friends and students. Today we will discuss how to make sentences. So, my dear friends, today we have to discuss advanced structures in English. Let's start from the first sentence, my dear. Here is a sentence. You can see here. वो सब तो ठीक है. इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वो सब तो ठीक है. It means कोई भी आप बात करते हैं तो आप यूज़ करते हैं वो सब तो ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहेंगे लाइक दिस सेंटेंस, वो सब तो ठीक है पर तुम अपना होमवर्क कब करोगे? तो सेंटेंस बनेगा माय डियर, दैट्स ऑल राइट. आप कहने वाले हैं दैट्स ऑल राइट बट व्हेन विल यू डू योर होमवर्क. आपको सबसे पहले यूज करना है यहाँ पर, सबसे पहले यूज करना है ये स्ट्रक्चर दैट्स ऑल राइट. इसके बाद आपको यूज करना है एक सेंटेंस, एक इंटेरोगेटिव क्वेश्चन लाइक दिस. तो आप कहेंगे तुम अपना होमवर्क कब करोगे? तो आप कहेंगे व्हेन विल यू डू योर होमवर्क. तो एक कंप्लीट सेंटेंस बनेगा दैट्स ऑल राइट बट व्हेन विल यू डू योर होमवर्क. आप ऐसे भी कह सकते हैं ये सब तो ठीक है लेकिन तुम मेरे साथ कब खेलोगे? तो आप कहेंगे दैट्स ऑल राइट बट व्हेन विल यू प्ले विद मी. दैट्स ऑल राइट बट व्हेन विल यू प्ले विद मी. तो आपको स्ट्रक्चर में मैं के अंदर माय डियर सिर्फ इतना से चेंज करना है, ये पॉइंट चेंज करना है. ओके. यहाँ पर आप इस डू के प्लेस पर प्ले का यूज कर लीजिए, किसी एक वर्ब का, और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट का यूज कर लीजिए. तो आपका सेंटेंस बन जाएगा, बिल्कुल इजी रहेगा. हर एक छोटे से छोटा बच्चा भी इंग्लिश स्पीक कर सकता है अगर वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पर सेंटेंसेस बनाए. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. तो सेकंड सेंटेंस आपके पास है, वो सब तो ठीक है लेकिन कुछ लोग नियमों का पालन नहीं करते. तो आप कैसे बनाएंगे? तो आप कहने वाले हैं दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, राइट, दैट्स ऑल राइट बट सम पीपल डोंट फॉलो द रूल्स. सम पीपल डोंट फॉलो द रूल्स. सेंटेंस को देखते हैं. और दैट्स ऑल राइट बट सम पीपल डोंट फॉलो द रूल्स. देखा आपने माय डियर. तो आपको छोटा सा सेंटेंस ऐड करना होगा, ये पॉइंट आपको ऐड करना है इसके अंदर. आई होप ये समझ में आ चुका है आपको. हर एक बच्चा चाहे वो 5, 7, 8 साल का हो, हर एक बच्चा सेंटेंस बना सकता है अगर वो छोटे स्ट्रक्चर्स पर डेली कुछ सेंटेंस बनाए, सोचे और यूज करे. तो हम कहेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में की बारी आती है. जब आप ये कहना चाहते हैं जब पढ़ने की बारी आती है तो तुम बहाने बनाने लगते हो. तो आप मोस्टली लाइफ में से यूज करते रहते हैं. तो की बारी आती है इसको इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा? आप कहने वाले हैं लाइक दिस, व्हेन इट कम्स टू. व्हेन इट कम्स टू का मीनिंग होता है जब बारी आती है किसकी? पढ़ने की. जब बात पढ़ने की आती है, स्टडिंग, तो आप बहाने बनाना शुरू कर देते हो. यू स्टार्ट मेकिंग एक्सक्यूजेज. तो पूरा सेंटेंस बनेगा आपका माय डियर, व्हेन इट कम्स टू स्टडिंग यू स्टार्ट मेकिंग एक्सक्यूजेज. तो मैंने आपको कहा कि जब भी आपको ये बात कहनी है इंग्लिश के अंदर, आपको कहना है कि बारी आती है. तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? व्हेन इट कम्स टू. सो कंप्लीट सेंटेंस विल बी व्हेन इट कम्स टू स्टडिंग यू विल स्टार्ट मेकिंग एक्सक्यूजेज. यू स्टार्ट मेकिंग एक्सक्यूजेज. सो आपको जब भी कोई सेंटेंस बनाना है तो आप यही कहेंगे व्हेन इट कम्स टू स्टडिंग. लाइक इन द सेकंड सेंटेंस यू विल सी, जब अंग्रेजी बोलने की बारी आती है तो वह डरती है. तो आप कहेंगे व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग शी इज स्केयर्ड. जब भी इंग्लिश में बात करने की बारी आती है तो मैं डर जाता हूँ. तो आप कहेंगे व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश आई फील स्केयर्ड, या आई एम स्केयर्ड. व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश शी इज स्केयर्ड.
like this. Whenever you feel you have to speak English but you don't have words vocabulary, you just have to use some structures. If you follow all the structures in the proper way, without hesitation, without feeling you don't have words, you are not a native person, you will speak English fluently with the help of structures. चलिए माय डियर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास है, अगर मेरा बस चलता तो. मोस्टली आप लाइफ में बोलते हैं अगर मेरा बस चलता तो मैं ये कर देता, अगर मैं वहाँ पर होता तो मैं ऐसा कर देता. तो इसकी इंग्लिश क्या रहेगी? इसकी इंग्लिश होगी, अगर मेरा बस चलता तो मैं टीचर बनता. तो मैं कहूँगा इफ़ इट वर इन माई हैंड्स आई वुड बी अ टीचर. इफ़ इट वर इन माई हैंड्स आई वुड बी अ टीचर. इज दैट क्लियर? I hope you will better understand with the help of structures, and just you have to apply. You don't need to take any tension how to make sentences and without vocabulary. You will do everything with the help of structures. Okay? See, if it were in my hands, अगर ये मेरे हाथ में होता या फिर ये मेरे बस की बात होती तो मैं टीचर होता. If it were in my hands I would be a teacher. क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. अगर मेरे बस चलता तो मैं एक नया फ़ोन खरीद लेता या खरीद लेती. तो इफ़ इट वर इन माई हैंड्स आई वुड परचेज अ न्यू मोबाइल फ़ोन. लाइक दिस, इफ़ इट वर इन माई हैंड्स आई वुड बाय अ न्यू मोबाइल फ़ोन. क्लियर माय डियर? समझ में आ रहा है? सेंटेंसेस को ऐसे बनाना है, इफ़ इट वर इन माई हैंड्स आई वुड बाय अ न्यू फोन. क्लियर? तो माय डियर फ्रेंड्स, आपसे जस्ट यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए और साथ में अगर पॉसिबल हो सकता है कमेंट ज़रूर कीजिएगा.